इन्वेस्टिंग शुरू करने के बटन पे क्लिक करने से पहले आपके पास ये 3 सेफ्टी शील्ड्स होना ही चाहिए। पहला है इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्चा बिल्कुल लिक्विड सेविंग या लिक्विड म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। दूसरा है प्योर टर्म इंश्योरेंस, अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्ता और प्योर टर्म प्लान लेना जरूरी है। और तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, एक अकेली मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी आपको सालों की इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की मेहनत को एक झटके में वाइप आउट कर सकती है। ये 3 फिक्स करिए, फिर ही मार्केट में आ जाइए। चलिए इसको एकदम रियल वर्ल्ड नंबर के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए समझते हैं कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली का मंथली बेसिक खर्चा है जिसमें रेंट, ग्रोसरी बिल, ईएमआई, इंश्योरेंस सब शामिल है, वो 50,000 रुपए है। इसका मतलब आपका पहला फाइनेंशियल टारगेट है 3 लाख का इमरजेंसी फंड खड़ा करना। ये 3 लाख आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं लगाना है। इसको आपको एक लिक्विड अकाउंट या लो रिस्क म्यूचुअल फंड में, ताकि अगर भगवान ना करे कभी लॉस हो जाए या इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना बेचना। अगर आपको कोई खर्चा अगले 3 सालों के अंदर करना है, जैसे कि घर का डाउन पेमेंट, बच्चे की स्कूल फीस या कार बाय करना, तो उस पैसे को कभी भी भूल कर भी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल हो सकता है। मान लीजिए आपको 2 साल बाद पैसे चाहिए और उसी वक्त मार्केट टेम्परेरी 20% गिर गया, तो आपके पास वेट करने का ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफ लिक्विड डेट फंड्स यूज कीजिए और इक्विटी को सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ही छोड़िए। ये सारी बातें थोड़ी बोरिंग ज़रूर लग सकती है, लेकिन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको पहले मार्केट की सेफ्टी रूल्स सिखाऊँ। इस फाउंडेशन के बिना दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टॉक भी आपको नुकसान दे सकता है। आपकी सेफ्टी फाउंडेशन अब तैयार है।